आपको डिफेक्ट के बारे में बताया था। तो डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टॉक्योमेट्रिक। पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। वेरी गुड। पॉइंट डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट जो था वो कितने टाइप का था? 3 टाइप। 3 टाइप का। 3 टाइप का। क्या क्या नाम था? स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वेरी गुड। और इम्प्योरिटी, ये 3 टाइप का था। और आपको स्टेचुमेट्री बता दिया था। यस सर। कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। कौन कौन सा? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी वैकेंसी डिफेक्ट, डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा था फ्रैंकल डिफेक्ट या स्कॉटकी पहले था। और लास्ट था फ्रैंकल डिफेक्ट। मैंने शायद ये बता दिया था ये चारों के बारे में। यस सर। ये नॉन आयनिक था, ठीक है। और ये कैसा था? आयनिक। ठीक है, ओके। और नॉन स्टेचोमेट्री को हमने डिवाइड किया था कितने टाइप का? 2 टाइप। 2 टाइप का। एक का नाम क्या था? मेटल डिफिशियंसी एंड सेकेंड वन था मेटल एक्सेस। मेटल डिफिशियंसी कितने टाइप का था? 2 टाइप का। एक का नाम था एनायनिक वैकेंसी। एनायन डिफिशियंसी, यानी कि इसमें कम कर दो, या कैटायन तो क्या कर दो? एक्सेस कर दो। हमने यहां तक ये सारी बातें पढ़ ली थी। हमने मेटल एक्सेस नहीं पढ़ा था। आप सभी को मैंने जो है मेटल एक्सेस के बारे में नहीं बताया था कि कैसे मेटल एक्सेस होता है। और इसी का क्वेश्चन 2023 जे मेंस में पूछा गया था। क्या पहले मैं समझाता हूं कि मेटल एक्सेस होता कैसे है। आप सभी के मन में आ रहा होगा सर ये होता कैसे। ध्यान से मैंने डायग्राम का यूज करूंगा तो आप लोगों को डायग्राम से समझना। बुक की जो लैंग्वेज समझोगे तो काफी ज्यादा जो है दिक्कत दे जाती है। क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। मैंने यहाँ पे क्या करा कि Fe+2 और O-2 और Fe+2 और O-2 अलग अलग कलर नहीं ले रहा हूं, अलग अलग ले लूं, समझ जाओगे ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। नहीं कहोगे तो अलग अलग कलर ले लेंगे, ले ही लेते हैं, नहीं तो देखने में अच्छा लगता है बाद में। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। यहाँ पे एक कलर को मैं Fe+2 ले लेता हूं, दूसरे कलर को O-2 ले लेता हूं, एंड तीसरे कलर को यानी कि वापस Fe+2 और यहाँ पे O-2। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ले लेते हैं वैसे ही। हमारे पास कलर कौन सा? ग्रीन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा O-2 और यहाँ O-2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? O-2।
और यहाँ पे Fe प्लस 2 Fe प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe प्लस 2। अच्छा, ये बाहर नहीं गया है, बस बनाने में थोड़ा सा अंदर बाहर हो गया, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर रिलेटिव तोड़ के बाहर आ गया क्या, नहीं। अब देखो क्या करते हैं, मेटल एक्सिस में हमने क्या करा कि मेटल तो अभी भी वही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे Fe प्लस 2 की जगह पे ना हमने क्या कर दिया, Fe प्लस 3 का यूज कर दिया। अब जैसे ही Fe प्लस 3 का यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप दो पोजीशन को गायब कर दो। यहाँ पे मैंने जो है दो पोजीशन को गायब कर दिया, एक ये पोजीशन को गायब कर दिया और एक ये पोजीशन को गायब कर दिया और एक ये पोजीशन को गायब कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही गायब किया तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि Fe प्लस 3 का यूज कर दिया। यहाँ पे Fe प्लस 3, सॉरी डिफिशियंसी है, मेटल डिफिशियंसी हमारे पास, मेटल एक्सेस का हमने बताया था। यस सर। आप ये जस्ट अपोजिट हो गया, मेटल एक्सेस, और ये क्या हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो है क्या है, मेटल डेफिशिएंसी का केस है, यानी कि क्योंकि मेटल क्या हो रहा है, एक कम हो जा रहा है। तो फिर से वही लिख दिए हैं, अच्छा उल्टे ही लिखे थे, सही लिखे थे। मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि पहले कितने थे, अगर जो ध्यान से देखिए, Fe प्लस 2 और O माइनस 2 की बात करो तो कितने थे, 6 और 6 थे। लेकिन अब क्या हुआ कि 3 प्लस ने, यानी कि टोटल चार्ज अभी भी 6 है और पहले भी दो दो मिलके जो है 3 बना रहे थे। तो अब Fe प्लस 2 की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, यानी कि आयरन की संख्या मैं कह दूं, टोटल आयरन और ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे अब कितना हो गया, 5 हो गया। और ऑक्सीजन की संख्या अभी भी कितनी है, 6। तो यहाँ पे देखिए मेटल 6 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कह देते हैं। और ये जो लेटिस खाली हुआ ना, इसको कह देते हैं एफ सेंटर कह देते हैं। जो पोजीशन खाली हुआ उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि एफ सेंटर कह देते हैं। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है कि इन मेटल डेफिशिएंसी the number of metal is decreases। यहां पे जो होता है वो क्या हो जाता है, मेटल जो है डिक्रीजेस कर जाता है। आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं बता देता हूं। सपोज कीजिए दो फेमस क्वेश्चन पूछता हूं। एक मैं ले लेता हूं Fe 0.96 एंड ऑक्सीजन 1। आपको बताना है कि Fe प्लस की संख्या कितनी है, Fe प्लस 2 की संख्या एंड प्लस 3 की संख्या कितनी है। लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा होगा, आप चिंता मत कीजिएगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अब तो देख के ही बच्चा डर जाएगा। अगर जब मैं बताऊं तो उसको सॉल्व करके आप, बोलिए मनीषा। Fe2 प्लस की 1.0 Fe प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1.02 1.02। नहीं, अब देखो हमें जो है ना सोचने में दिक्कत हो रही, कैसे करें इसको, ना 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 96 और ये कितना हो जाएगा 100। बोले इतना सा क्लियर है। यस सर। Yes, sir. बताइए कि ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -200। एक ऑक्सीजन पे 2 है तो 100 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा
200 -200। तो Fe पे टोटल चार्ज कितना आएगा, क्योंकि ओवरऑल एटम तो न्यूट्रल होता है, यहाँ भी देखिए ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। तो जैसे ही न्यूट्रल है तो यानी कि Fe पे टोटल चार्ज कितना हो गया, 200। और Fe के जो है ना दो टाइप्स के एटम पाए जाते हैं। हमने मान लिया कि Fe जो +2 वाला है वो X है, एंड तो Fe+3 वाला कितना हो जाएगा, 96 - X हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? yes sir ओके। Yes, अब sir. जैसे ही हमने 96 - X मान लिया तो हम यहाँ पे टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, Fe(x+2) वाला कितना है, X है, और ये कितना है, 98। Fe पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 2 × X। बोले ये बात समझ में आई? yes sir एक Yes, sir. Fe पे X चार्ज है और उस मतलब टोटल Fe जो है X है, एक Fe पे 2 चार्ज है, तो यानी कि 2 × X हो जाएगा, प्लस 96 Fe है और एक Fe पे कितना चार्ज है, 3, तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू Yes. कितना हो जाएगा, 200। बोलिए, क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x + 8 27 28 और माइनस कितना हो जाएगा, 3x = 200। और यहीं पे मैं जो सॉल्व कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 88 और x, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88। क्योंकि इधर जाएगा तो ये भी माइनस और यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि Fe+2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88। 88 तो मुझे बताइए कि यानी कि Fe+3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे, 8 वेरी गुड। यानी कि Fe+2 की संख्या 88 हो गई, तो Fe+3 की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 8 हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो जेईई मेंस ने पूछा था, उसने पूछा था कि कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है जब मेटल डिफिशियंसी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप अगर 2 Fe+3 जोड़ रहे हैं तो 3 पोजीशन खाली होना चाहिए, और जिसके अंदर 3 पोजीशन खाली होगा यानी कि ओवरऑल एक जो है सेंटर क्या होना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए। तो इसी चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, मेटल डिफिशियंसी का केस कह देते हैं। मैंने ये सारी स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट बता दिया था। हाँ बोले, किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, ठीक है। ये अब हम आज जो बात करते हैं, हम पहले पूरा बता देते हैं एक और से, ताकि कि जो है आप लोगों को दिक्कत है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड या टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी इन सॉलिड। हम इम्प्योरिटी बताएंगे, इससे पहले थोड़ा सा एक और चीज बता देते हैं ताकि कि सीक्वेंस में हमारा चले। इन सॉलिड, ओके। तो आपको पता है कंडक्टिविटी के अनुसार से कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। एक का नाम क्या होता है, Subconductor, insulator and semiconductor. एक कंडक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, Semiconductor. वेरी गुड, सेमीकंडक्टर, और तीसरा क्या होता है, Insulator. So insulators. इंसुलेटर कह दो या नॉन कंडक्टर कह दो, ठीक है। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। मैं यहीं पे आपको कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंस करके चीजें बता देता हूं कि क्या क्या डिफरेंस होती है। मुझे बताइए, कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होता है या नहीं होता है, Yes, 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 sir. इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। ठीक है, जबकि इंसुलेटर में क्या होता है, no flow of electron. इन विच नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। ठीक है। दूसरा, इनके बीच जो वैलेंस बैंड गैप है,
gap between, yeah, its gap is low between the valence bond and conduction band. ये क्या होता है मैं जस्ट समझा रहा हूं, पहले दोनों पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है. इट्स गैप इज हाई बिटवीन द, किसके किसके बीच में, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन. अच्छा, एक और पॉइंट ऐसा भी लिखा सकता है, इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा स्पीड से होते हैं या रेंज में होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं. अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड होता है और वो गैप क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट में समझाने का प्रयास करता हूँ. जैसे मान लो कि किसी भी चीज को, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एक बैरियर पास करना पड़ता है, उस बैरियर का नाम क्या है, नीट एग्जाम. ओके, अब ये ही होता है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है. इनके बीच जो गैप, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चले जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने लगेगा, और जैसे ही फ्लो करने लगेगा तो जिस कारण से इसकी जो है यहाँ पे गैप कम होता है, इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप करने लगता है और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है. कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है. अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कंडक्टिविटी बताइए क्या हो जाएगा, सर बढ़ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी कंडक्टिविटी. ठीक है. कंडक्टर में अगर आप देखिएगा, आप लोग कहते हैं ना कि एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि ज्यादा देर से पंखा चल रहा है बंद कर दो, या ज्यादा देर से फ्रिज चल रहा है बंद कर दो. क्यों कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं कि जो है वो ज्यादा बिजली का, सॉरी, वो ज्यादा देर से चल रहा है तो थक गया होगा. इसलिए कहते हैं ताकि कि वो जो है क्या होता है, जितना ज्यादा गर्म होता है तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिस कारण से वो क्या हो जाता है कि वो हीट होने लगता है, और हीट होने से आपका जो एप्लीकेंस है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. इसमें नो इफेक्ट होता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं उसकी एग्जाम्पल की, तो आप सभी को पता है क्या है, एजी, एयू, कॉपर, एल्यूमिनियम, ईटीसी. अगर आपसे एग्जामिनर ने सबसे बेस्ट कंडक्टर पूछ दिया तो क्या मारोगे, सिल्वर, सिल्वर. वेरी गुड. सिल्वर जो होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है. तब आप लोग कहोगे सर हमारे घरों में भी तो सिल्वर यूज होना चाहिए, क्यों एल्यूमिनियम और कॉपर यूज करवाते हो. एक्चुअली अगर आपके घर में सिल्वर का यूज हो गया तो एक दिन भी वायर नहीं रह पाएगा. ठीक है, लोग जो है क्या करेंगे, उस वायर की जगह पे अंदर में सिर्फ अंदर में जो है वो नहीं रहेगा, क्या कहते हो, सिल्वर का, और क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है प्लास्टिक का ऊपर का रह जाएगा. इसी कारण से चोरी होने के डर से हम लोग क्या करते हैं, नहीं यूज करते. दूसरा, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, जितने का घर नहीं होगा पता लगा तो उससे ज्यादा जो है आपको बिजली लगाने में ही लग जाएगा, इसीलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते. इसके एग्जाम्पल आप सभी को पता है, प्लास्टिक, रबर, रबर, और क्या होता है, तो वुड, ग्लास, ग्लास. ग्लास में प्लास्टिक ही जुड़ा रहता है इसी कारण से. ठीक है. अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर को. मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूं कि क्या होते हैं सेमीकंडक्टर. इसको इरेज कर दूं, ये तो समझ गए होंगे, सब में जो है अलग अलग गैप होता है. अगर मैं सेमीकंडक्टर को, पहले मैं सेमीकंडक्टर समझा देता हूं, यहीं पे समझा दे क्या, यहीं पे हम प्रयास करते हैं, क्योंकि अलग से फिर हम एक टेबल बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे.
जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनके बीच जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, और इनका जो गैप होता है इट्स गैप in height, between the valence band and conduction band is moderate. इसके अंदर जो होता है यानी कि वो क्या होता है कि मॉडरेट होता है, यानी कि ज्यादा ना हाई होता है ना ज्यादा लो होता है, यानी कि एक बीच लेवल का होता है, जिस कारण से थोड़ा सा आप टेम्परेचर दोगे तो ये जो है क्या करने लगता है, अच्छे से वर्क करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ये तो पूछा नहीं गया लेकिन ये वाला पूछा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बताइए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी। increase, increase, में इंक्रीज करता है, ये किसी एग्जाम में जो है पूछा गया था। क्यों इंक्रीज करता है अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो हो जाते हैं वो बन जाते हैं, इस कारण से यहाँ पे जो है इसकी जो है ये हो जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सिलिकॉन या सिलिकॉन और जर्मेन जर्मेनियम। ठीक है, ये जो है सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी जितनी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ऐसे समझो पहले के टीवी में सेमीकंडक्टर का यूज नहीं होता था, तो शायद आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, क्योंकि पहले का जो हम लोगों ने भी बहुत कम देखा है, क्योंकि उस समय तो टीवी नहीं होता था, छोटे थे तो दूसरे के घर जाते थे, तो वो टीवी में ना झिर झिर देखना, जैसे वायरस बैक्टीरिया नहीं घूमता है वैसे घूमता था, डब्बा टाइप का था, और उसको स्टार्ट होने में 2 से 3 मिनट लगते थे। आजकल का टीवी देखिएगा, जैसे रिमोट ऑन कीजिएगा वेलकम लिखा जाता है, पहले में नहीं होता था, 2 मिनट 3 मिनट लगता था, क्योंकि वहां पे हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज नहीं करते थे। जैसे ही सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है वो उतने अच्छे से वर्क करने लगता है, इसीलिए आजकल जितने भी देखिएगा एप्लीकेंस का यूज कर रहे हैं सभी के अंदर हम किसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ये जितना मतलब सोचो कि जितना ज्यादा लोड दोगे उतना अच्छे से परफॉर्म करेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर के मटेरियल का यूज करते हैं। आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, या आपके जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले चीजें हैं, गैजेट्स हैं, सभी में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। आजकल कार में भी यूज किया जाता है, किसके लिए, जो आप लोग जो है पहले जो कार ठीक करने के लिए जो पता नहीं लगता था, मान लो किसी पार्ट में प्रॉब्लम होती थी तो पूरा खोलना पड़ता था, आपकल आजकल क्या करते हैं, एक प्रोग्राम कर दिया जाता है, जिस पार्ट का वैसे जैसे उस कंप्यूटर को लगाओगे उसी पर्टिकुलर पार्ट में आपको दिखाई देगा कि कहाँ फॉल्ट है, और उसके अनुसार से आप ठीक करा लोगे। मिस्त्री का भी टाइम बचा और जो है कार के मालिक का भी, तो सभी जगह जो है इसका यूज करते हैं। सेमी कंडक्टर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक का नाम क्या होता है, बोलिए, प्योर, जिसको इंट्रिंसिक भी कहते हैं, और एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर, और इसको कहते हैं इम्प्योर। एक्सट्रिंसिक को 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक का नाम होता है एन टाइप, दूसरे का नाम क्या होता है, पी टाइप P type. वेरी गुड, आप लोगों ने पढ़ लिया लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंट्रिंसिक का मतलब समझाता हूं। अगर सारे के सारे लेटिस सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर से बना होगा तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ठीक है। एक सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ऊपर में एक बॉन्ड छूट गया ना, इसीलिए आप लोगों ने 3 कहा।
यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमने जो जितने भी बनाए हैं, सारे के सारे कैसे बनाए, एकदम प्योर बनाए। यानी कि इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक, यानी कि जो प्योर से बना होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, इंट्रिंसिक कह देंगे। ओके। लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि आप उसको क्या करोगे, कुछ डोपिंग करोगे। कैसे डोपिंग करेंगे, हम यहाँ पे एक एक करके आपको समझाते हैं, बड़ा आसान है। एन टाइप की बात करते हैं पहले हम पी टाइप की बात करते हैं, थोड़ा ज्यादा आसान होता है, सीक्वेंस में चलेंगे तो। पी टाइप एक्सट्रिंसिक, ठीक है, क्या होता है, और आपको समझ में भी आएगा कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज्यादा होती है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं पहले। सिलिकॉन, सिलिकॉन, सारा खेल डायग्राम का है। अगर जब आप ये चीजें समझ गए होते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कार्बन ग्रुप 14 के एलिमेंट का नाम पता है, यस सर। क्या क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन। ठीक है, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टीन एंड लेड, यही होता है। यस सर। आप लोगों को याद होगा, इसको मैंने कैसे याद रखने के लिए कहा था, कौन सी गीत सुनाओ प्रभु। ठीक है, ओके। ग्रुप 14 के बाद हम यहाँ पे ग्रुप 13 ले लेते हैं। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ओके। हम यहाँ पे पी टाइप में क्या करते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट को जो है डोप कर देते हैं। डोपिंग प्रोसेस, डोपिंग का मतलब होता है कि आपने क्या करा, बाहर से कुछ को ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं करता हूं, देखिए ध्यान से सुन, देखिएगा, मैंने एक पोजीशन को हटाया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंडियम को डोप करा दिया। जैसे ही इंडियम को डोप कराएंगे तो इंडियम कितनी वैलेंसी बनाएगा, 3। तो 3 तो बना दिया, लेकिन एक क्या करेगा, इसके पास तो है ही नहीं, तो ये इसका जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बच गया। अब Yes, जब sir. बच गया तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे। Yes, sir. यस अगर सर। जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा बच रहा होगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, Increase. इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसी कारण से पी टाइप का जो होता है वो किससे ज्यादा होता है, प्योर से ज्यादा वो क्या होता है, कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पी टाइप विच ग्रुप या विच एलिमेंट इज डोप, तो आप याद रखिएगा ग्रुप 13 को याद रखना। कैसे याद रखना है, आप ये याद रखिएगा ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 से पहले वाले ग्रुप में हम क्या जोड़ते हैं, पी टाइप। पी से पहले यानी कि पी वाला ग्रुप जोड़ते हैं, कहाँ पे, 15 में, सॉरी 14। अगर जो आपको पी टाइप बनाना है तो पहले वाला ग्रुप को जोड़ोगे, यानी कि जो है इंडियम को जोड़ेंगे। हो सकता है कि वो गैलियम भी दे दिया जाए, तो आप समझ जाना कि इससे जो है हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 14 जोड़ा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि विच ग्रुप इज एडेड, ग्रुप 13 is doped in p-type extrinsic। यहां पे क्या करते हैं, पी टाइप के जो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बताइए कि इसकी कंडक्टिविटी आफ्टर क्या हो जाएगी, Increase. इंक्रीज हो जाएगी। Increase. इट्स कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड आफ्टर डोपिंग। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या करा कि इस टाइप से
और ये जो पोजीशन बनाना, देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कमी हो गया। और जैसे ही कमी हो गया तो जिसपे कमी होता है तो उसको हम लोग क्या से करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पे होल का फॉर्मेशन हो गया। बोलिए यहाँ पे क्या हो गया, होल का फॉर्मेशन हो गया। और ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा इस पे, तभी तो, क्योंकि जिसपे यानी कि चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तभी तो ये बॉन्ड बनाएगा। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव कहा जाता है। और इस टाइप के जो इफेक्ट होते हैं यानी कि एक्सटेंसिव जो होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पी टाइप एक्सटेंसिव कह देते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया पी टाइप एक्सटेंसिव क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं, हाँ बोलिए राजकुमारी। जो आपने एंड में बताया वो भी नहीं समझा। ओके, मैंने कहा कि देखिए इंडियम चाहता, हर कोई एटम क्या चाहता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना। इस बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, कमी है कि नहीं है? और ये कमी है तो यानी कि यहाँ पे एक होल बन रहा है। मैंने कहा कि इस होल को यानी कि क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी कि बाहर से, इसका मतलब इस पे कैसा इफेक्ट आ रहा होगा, जो लेता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, पी टाइप एक्सटेंसिव कह देते हैं। तो जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज नहीं होता? सॉरी, जो लेता है इलेक्ट्रॉन वो इसके पास नेगेटिव पहले कमी है ना, आपके पास पहले 4 था, आपने क्या कर दिया, 3 कर दिया ना, अब कम हो गया। जो दे देता है उसको, उस पे कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन ने तो दे दिया है, यस सर। तो दे दिया तो यानी किसके पास क्या हो गया, कमी हो गई। हम तो सिलिकॉन की जगह पे इंडियम लाए हैं। तो एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा कि आपसे पूछा जाए इम्प्यूरिटी जो है वो ज्यादा अमाउंट में करना चाहिए या कम अमाउंट में, बोलिए। कम अमाउंट में। लेस अमाउंट, यानी कि इंडियम इज डोप्ड इन लेस अमाउंट। आपको ज्यादा नहीं करना, कहोगे सर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनेगा तो बढ़िया होगा ना। ऐसा पता लगा कि आप ज्यादा करोगे तो ये उतना अच्छा सेमीकंडक्टर है नहीं, कंडक्टर भी नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, बैड कंडक्टर हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो है थोड़ा सा लेस अमाउंट में ही ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एन टाइप का। एन टाइप में क्या होता है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन सिलिकॉन ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने जो है बना दिया। अब ग्रुप 14 आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? यस सर। कौन सी गीत सुनाओ प्रभु? ग्रुप 15 में क्या होता है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आर्सेनिक को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक पोजीशन पे ले रहा हूं, आर्सेनिक को ऐड कर दे रहा हूं। अब जैसे ही आर्सेनिक को ऐड करोगे, आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बच जाएगा आर्सेनिक के पास। 4 तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि इसके पास जैसे एग्जाम्पल के रूप में नाइट्रोजन 2,5 होता है, तो यानी कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 4 तो इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, लेकिन एक क्या हो गया, बच गया। अब ये जो बच गया, इसके कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा फिर उतना ज्यादा जो है क्या हो जाएगा, यानी कि कंडक्टिविटी शो करेगा। तो यहाँ पे जो होता है यानी कि क्या हो गया, एक्सेस हो गया। जब एक्सेस हो जाता है तो यानी कि कैसा चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव। तो इसी कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या बढ़ गई तो ओवरऑल इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव।
और अगर जो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एन टाइप जो है एक्सट्रिंसिक कह देते हैं, या एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन एन टाइप ग्रुप 15 इज डोप्ड, सीधे सीधे यही पूछा गया है। अब देखोगे 2016 का कि एन टाइप में कौन सा ग्रुप, या एन टाइप या जो पी टाइप पूछा गया था, कोई एक पूछा था कि कौन से ग्रुप को डोप्ट करते हैं, तो आप बताइएगा कौन से ग्रुप को, 15 को। आपको याद रखना है कि एन टाइप जो होता है ग्रुप 14 के पहले वाले को क्या कहते हैं, यानी कि डोप करते हैं, तो यानी कि जो है ग्रुप एन जो पी टाइप हो गया, पी से पहले, पी से जो है पी टाइप। ओके, यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, इन एन टाइप ग्रुप 15 इज डोप्ड, ठीक है। इसकी भी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज। यहाँ पे भी क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आर्सेनिक का जो हम लोग क्या करते हैं, डोप करते हैं, जिस कारण से, अच्छा यहाँ पे निगेटिव क्यों आया ये समझ में आ गया, क्योंकि इसके ओवरऑल देखे तो क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया, पूरा न्यूट्रल था, तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण क्या हो जाता है, जो है निगेटिव आ जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके अंदर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज एड, ठीक है। क्या करते हैं, ग्रुप 15 के जो है स्मॉल अमाउंट में करते हैं, ज्यादा अमाउंट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएगा। क्या पी टाइप एन टाइप आपको समझ में आ गया, Yes, sir. ओके। Yes, अब हम sir. बात करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता, आप डायग्राम से समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, ठीक है। ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। एक का नाम होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरे का नाम क्या होता है, डायामैग्नेटिक, Diamagnetic. डायमैग्नेटिक, तीसरे का नाम क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, Magnetic. पैरोमैग्नेटिक, और इसके बाद क्या होता है, Antiferromagnetic. एंटी पैरामैग्नेटिक, और लास्ट वन क्या होता है, फेरीमैग्नेटिक, पेरी मैग्नेटिक, ठीक है। ये जो है टोटल 5 टाइप के होते हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। हम पहला डिफरेंस पढ़ रहे हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, क्योंकि आप लोगों को मैक्सिमम चीजें पता होंगी। पहले डिफरेंस पूछा जाता था बोर्ड में, अब तो शुक्र मनाओ कि हट गया, या तो शुक्र मनाओ या तो फिर कहो कि आप लोगों के लिए दुर्भाग्य, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें बताइए कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं या अनपेयर्ड होते हैं, The unpaired. नंबर ऑफ Unpaired. इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड, जबकि इसके अंदर क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ Paired. इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, ठीक है। दूसरा, ये जो पैरामैग्नेटिक होता है ना, ये क्या करता है कि इन द absence of magnetic field it attract, in the absence of magnetic field it attract the another substance, या जो है मटेरियल कह सकते हो, ये जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जबकि डायमैग्नेटिक क्या करता है, इन द absence of
मैग्नेटिक फील्ड इट रिपेल्स। हाँ बोलिए, ये क्या करेगा, यानी कि जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन इट बिकम्स डायमैग्नेटिक। और जबकि क्या आ जाता है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन इट बिकम्स डायमैग्नेटिक। या नो चेंज, जो भी लिखना है लिख सकते हो। ठीक है। यानी कि आप इसके अंदर पैरामैग्नेटिक के अंदर आप अगर हीट देते हो तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ये कैसा रहता है, सेम ही रहता है, यानी कि डायमैग्नेटिक। ओके। तीसरा पॉइंट, इट्स डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, नॉन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, इट्स डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, किन्हीं को याद है? सर 2L3 into U. क्या था? सर चार्ज into डिफरेंस distance n इंटू n प्लस 2 बताया था, बोलिए, ऐसे ही बताया था। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, मैं पी के लिए बना रहा हूं। ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं बॉर्डर पार कर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कई बच्चे कह रहे होंगे सर लोग इधर से उधर चले जा रहे हैं, पाकिस्तान से इधर आ जा रहे हैं, आप तो सर इधर ही लाइन के पास जा रहे हो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी को पता होगा। सीमा हैदर जो है इंडिया से आ गई है, अंजू जो है कहाँ चली गई है, पाकिस्तान चली गई है। तो दोनों में बराबरी हो गई है, एक एक का, जो एक इधर से आया है एक उधर से आया है। अब तीसरा पता लगेगा गदर में कि कौन जो है किसको लेके आया है। ठीक है। ओके, n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसका जो है कैसा हो जाएगा डायग्राम, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं तीन अलग अलग जो है, बड़ा सिंपल सा है, फेरोमैग्नेटिक। सर आपने एंड पॉइंट कौन सा बताया? सॉरी, सर आपने एंड पॉइंट कौन सा बताया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फेरोमैग्नेटिक। एक में लिखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। शनिवार की क्लास में आप लोग रिवाइज करके आइएगा, क्वेश्चन करेंगे नीट के और जेई मेंस के। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और थर्ड वन क्या है, magnetic पेरीमैग्नेटिक। सर बोलिए। फिर जो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो नीट में भी रिपीट होते हैं? बिल्कुल, आपको मैं इसीलिए दिखाता भी हूँ। आप देखेंगे जितने भी जेई मेंस के क्वेश्चन हैं वही नीट में क्वेश्चन रिपीट करता है। फिजिक्स में भी ऐसा होता है? फिजिक्स में तो ऐसा नहीं होता है, केमिस्ट्री में चांसेस रहते हैं, क्योंकि लगभग चीजें सेम रहती है केमिस्ट्री में। फिजिक्स का तो लेवल बढ़ जाता है। लेकिन आपको मैं इतना कहता हूं कि आप अपने नीट का ही बना लीजिएगा ना, लास्ट 5 ईयर का अच्छे से, उस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत ना हो, तो आपका जो मैं बता रहा हूँ 70-80 नंबर तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा जितना ला रहा है। अगर आपने 5
5 साल का बना लिया। और इसीलिए देखिएगा मैं हर समय 5 साल के लगभग प्रयास करता हूँ। जब आपका लास्ट समय रहेगा ना, जैसे मान लेते हैं कि हमारा सिलेबस जो है आपको 30 अक्टूबर को कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। 30 अक्टूबर के बाद हम क्या करेंगे, एक दिन मैं बताऊंगा यूनिट के बारे में, जैसे मान लो कि सॉलिड के बारे में था, पूरा थ्योरी बताऊंगा। और अगले दिन मैं क्या करूंगा, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको करूंगा। इस तरीके से बार बार हम चीजें रिवाइज करते रहेंगे। आपको लास्ट में जब पता लगेगा कि जब कितना ज्यादा चेंजेस आए, लेकिन बस आपको अभी थोड़ा थोड़ा सा चीजें याद रखनी है। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा चीजें याद रखते हो तो फिर काफी जो है अच्छे से जो है मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। लास्ट समय में हम लोगों को प्रिपरेशन जो है अच्छे से करना है, और जितना ज्यादा क्वेश्चन की जो है सॉल्व करोगे और पेपर दोगे उतना ज्यादा होगा। इस चीज का ध्यान रखना। आप अब अगर जब किसी टॉपर का सुनिएगा ना, तो हमेशा कहते हैं कि मैं दिन में 2 टेस्ट देता हूँ। दिन में 2 टेस्ट, हम लोग दिन में 1 टेस्ट नहीं दे पाते हैं। जितने भी टॉपर होंगे ना, जिनके 700 प्लस होंगे, वो सभी के सभी 2 टेस्ट देते हैं। टेस्ट से जो है ना आपको पता लगता है कि आप कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट जो है ना पूरा 3 घंटा का जो है ना आपने कितना पढ़ा वो सारा चीज जो है रिकॉल करा देता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी लोगों को टेस्ट देना चाहिए। सभी लोगों के पास थोड़ा बहुत जो है हर दिन का जो है प्रयास करना चाहिए। अभी चलो पेपर है तो चलो चल जाता है, लेकिन जब भी मौका मिले बहुत सारे फ्री टेस्ट ऐप हैं, आप उनसे जो है दे सकते हो, ठीक है। तो वहां चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक। मैं यहाँ पे ना पहले डायग्राम बनाता हूँ ताकि कि जो है ना आपको समझ में थोड़ा अच्छे से है। इसी डायग्राम से तीनों बार क्वेश्चन पूछा है, 2022 में, 2023 में। बस आप लोग लास्ट तक बने रहोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं केमिस्ट्री में अच्छा कर दूंगा, रिवाइज करा करा के। थोड़ा मेहनत आप लोगों का भी चाहिए। जितना मैं सोचता हूँ उतना आप लोग आधा सोचोगे तो बहुत जल्दी हम बूस्ट कर जाएंगे आपके मार्क्स में। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, फेरो में क्या होता है ना कि फिक्स्ड होते हैं, सभी का डायरेक्शन फिक्स्ड होते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस। एंटी में क्या होते हैं, कुछ हमारे जितने सपोर्ट के होते हैं उतने ही क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सॉरी, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। फेरी में क्या होते हैं कि कुछ या तो ज्यादा सपोर्ट वाले होंगे या ज्यादा अपोज वाले होंगे। यहाँ पे मैंने नेगेटिव माइनस, और यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस प्रकार से होता है ये सारा जो है ना डायग्राम। अगर आप समझ जाओगे तो चीजें जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। फेरो में क्या होता है कि सभी फिक्स्ड होते हैं। एंटी में क्या होता है कि अपोजिट होते हैं, यानी कि जितना प्लस में है उतना ही क्या है, माइनस में है। तो इस टाइप से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी फेरो कहते हैं। फेरी में क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव वाला ज्यादा, दूसरा हो सकता था कि नेगेटिव क्या हो, ज्यादा हो। तो आप इन दोनों में से देखिएगा। आप इस डायग्राम को अगर जो याद रखते हैं तो आपके तीनों में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फेरोमैग्नेटिक जब हम सैटरडे की क्लास में आपको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लगेगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है ना, फेरोमैग्नेटिक सभी के सभी एक डायरेक्शन में। अगर से सभी के सभी एक डायरेक्शन में तो क्या करता है, रिपेल करता है। इन द अब्सेंस ऑफ, in the absence of magnetic field, it repels
जबकि ये क्या करता है, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट अट्रैक्ट, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होता है मैक्सिमम होता है, इट्स डायपोल मोमेंट क्यों मैक्सिमम होता है, क्योंकि सारे एक डायरेक्शन में। मोमेंट ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे एक डायरेक्शन, इट्स डायपोल मोमेंट इज मैक्सिमम। यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। जबकि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाते हैं, या जीरो कह दो। इट्स डायपोल मोमेंट इज जीरो, म्यू इक्वल टू जीरो। ओके, इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है, ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी क्या है। it have tendency to attract and repel both. It had both tendency. इसके पास दोनों टेंडेंसी, तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पोजीशन ज्यादा है। और यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो नहीं होता है। इट्स डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। तो ये जो है फेरोमैग्नेटिक की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिस आर अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड सोर्स परमानेंट मैग्नेटिज्म। अच्छा, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक में याद रखिएगा ये परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। इट्स आ परमानेंट मैग्नेट, जबकि ये कैसा होता है, टेम्पररी होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, टेम्पररी मैग्नेट होता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है कि अपोजिट होता है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होती है। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसके जो एग्जाम्पल है, अगर आपसे पारामैग्नेटिक कभी भी क्वेश्चन आ जाए, पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के क्वेश्चन आ जाए, तो आप घबराना नहीं। जैसे मान लो कि कुछ भी दे दिया जाए, इसमें कहूं कि NaCl, बताइए क्या है, पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। इस टाइप का अगर जब क्वेश्चन आए तो आप सिंपली क्या करना, इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना। सोडियम के 11 और इसके कितने 27, टोटल कितने हो गए 28। अगर जब 2 से डिविजिबल है तो वो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अगर जब 2 से डिविजिबल नहीं होता तो कैसा हो जाता, पारामैग्नेटिक। इसी कारण से NaCl जो है डायमैग्नेटिक नहीं। सॉरी मनीषा, फिर से बोलिएगा। नो सर। ओके, ठीक है। This substance have net magnetic moment is zero due to the compulsory alignment, यानी कि अपोजिट इस डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाता है, यानी कि जो है डायपोल मोमेंट जो होता है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि अनइक्वल पैरेलल होता है, एक साइड ज्यादा होता है और एक साइड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस टाइप से जो होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशिएंसी, ये सारी चीजें बता दी। ओके, अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी की। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, बाहर से कोई भी जो है लेटिस को ऐड कर दोगे तो जो डिफेक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कह देते हैं। यानी कि उसके अंदर हमने क्या करा, जैसे आपने सेमीकंडक्टर में पी टाइप एन टाइप में पढ़ा, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि अलग से दूसरे ग्रुप को हम लोग क्या कर दे रहे थे, ऐड कर रहे थे, जिस कारण से जो इफेक्ट बन रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कह दे रहे थे। कंडक्टर का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 10⁴ से लेकर 10⁷ कंडक्टिविटी होती है। और जबकि यहाँ पे इसका कितना हो जाता है, इंसुलेटर में 10⁻⁻20 से कितना हो जाता है, 10⁻⁻10। और सेमीकंडक्टर में कितना हो जाता है, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁴ हो जाता है, यानी कि मॉडरेट हो जाता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी पास, ये आपको मैंने बता दिया। मोशन ऑफ इंटरस्टिशियली इलेक्ट्रॉन और होल बोथ, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियली इलेक्ट्रॉन या होल में जो है क्या करेगा, जो है वर्क करेगा। इसकी जो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ओके, ये भी बता दिया कि जो वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, इनकी गैप जो होती है कम होती है जिस कारण से फ्लो करते हैं, इंसुलेटर में ज्यादा होता है। सेमी में क्या होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है जिस कारण से आसानी से फ्लो हो जाता है। फिर मैंने बता दिया कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक का नाम है इंट्रिंसिक, एक का नाम क्या है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में मैंने बता दिया 2 टाइप के होते हैं, एक एन टाइप का और एक पी टाइप का। अगर जो ग्रुप हम लोग क्या करते हैं, पी टाइप में 13 वाले ग्रुप को जोड़ते हैं और एन टाइप में ग्रुप कौन से वाले को डॉप करते हैं, 15 वाले को डॉप करते हैं। ये सारी चीज मैंने जो है आप लोगों को बता दी। इसका एक इन्होंने डायग्राम भी देखे उन्हें, मैंने सिलिकॉन भी यहाँ पे इन्होंने जो है, ये सिलिकॉन है हर जगह और इसको जो है डोप करके बना दिया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पॉजिटिव होल बन रहा है, मैंने आपको बताया था होल बन रहा है, अगर पॉजिटिव में बन रहा है तो पॉजिटिव होल बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, नेगेटिव होल बन जाता है। और आपको मैंने बता दिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये तीनों की जो है अलग अलग आपको जो है मैंने प्रॉपर्टीज जो है पीछे बता दी। इसके डायग्राम भी दिए हुए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, आपको मैं थोड़ी देर में नोट्स भेज दूंगा।